बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पैटीज की बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, टी टाइम बना सकते हैं, या फिर आप इसको बर्गर में और सैंडविच में यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लिए है तकरीबन एक चेस्ट पीस लेके उसको बिल्कुल बारीक कीमा बना ली है और उसका आपने पानी अच्छे से निकाल देना है। फिर एक बड़े साइज का प्याज लेके उसको भी बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे एक छोटा चम्मच हमने डाला है लहसुन का पेस्ट और ये है हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं। एक खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेश सब्ज धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। सब्ज धनिया की जगह आप चाहें तो पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मसाले हम डाल रहे हैं। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3/4 छोटा चम्मच नमक हम इसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई मिर्च हाफ टी स्पून हम शामिल कर रहे हैं। कुटी हुई मिर्च भी इसमें हम हाफ टी स्पून शामिल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप सारे मसाले जो है अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। तो हाफ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च का शामिल किया है और ये बहुत ही खुशबूदार और मजेदार से जो आपकी चिकन पैटीज बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने डाला है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर से जो है चिकन पैटीज बहुत ही जबरदस्ती बनेगी और अच्छे से फूलेंगी भी सही। और यहाँ पे ये मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस जो हैं 4 से 5 खाने के चम्मच दूध लेके 15 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। अगर दूध नहीं है नहीं तो पानी से भी काम चल सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस सारी चीजों को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे 2 चीजें हम बाद में शामिल करेंगे, वो क्यों करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे बैटर जो है कुछ इस किस्म का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब जो इसमें मैं 1 खाने का चम्मच सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे जो चीज मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच मैदे के। यहाँ पे मैदा हम 2 वजह से शामिल करें। एक तो ये कि अगर आपने इसको फ्रीज करके रखना है तो फिर आप 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दीजिएगा। और दूसरी वजह यह कि अगर आपने नई नई कुकिंग स्टार्ट की है तो फिर 2 खाने के चम्मच आपने मैदा शामिल कर लेना है, क्योंकि अक्सर नए लोगों को कुकिंग स्टार्ट करते हुए काफी मसला होता है और पैटीज या तो जी बन नहीं रही, फैल जाती है, खुल जाती है। तो ये सारे मसले अगर आप नहीं चाहते तो फिर 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने सबसे पहले हाथों को जो है वो ग्रीस कर लेना है ऑयल से या फिर पानी से, और फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पैटीज जो है दोनों हाथों की मदद से बना लीजिएगा। कुछ इस तरह की पैटीज जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको फ्रीज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो है एक ट्रे या जिस चीज के भी अंदर नीचे से सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह पैटीज बना के फ्रीज करके रख दीजिएगा और आप इसको 1 से 1.5 माह के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पैटीज जो है मैं फ्रीज करके रख दूंगी और कुछ पैटीज मैं अभी फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और पैटीज को मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी हूँ। दोनों साइड से मैं इनको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लूंगी और बाकी की पैटीज जो है मैंने फ्रीज कर दी है। मजेदार सी चिकन पैटीज हमारी 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो चुकी हैं। बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देगी तो यकीनन उनको पसंद आने वाली है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।